आप यहाँ कब से रह रही हो? 12 साल से। तो ये जो एल एक्सटेंशन हाउस नंबर 13 पार्ट 2 है, यहाँ ट्रेडर्स नाम से कोई कंपनी थी कभी? कोई नहीं थी, खाली प्लॉट पड़े काम आई तो। अच्छा, तो अब यहाँ ये मकान कब से है? ये मकान 10 साल हो गए भाई। अच्छा, इसमें कोई कंपनी तो नहीं चलती है? नहीं कोई भैया, कोई बात मानस चला रहे, हमने नहीं पता क्या चला रहे क्या नहीं, इधर तो है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन और हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है DDCA की। ये वो सच्चाई है जो DDCA में चल रहे सबसे बड़े घोटाले की पोल खोलती है। आज विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार आपको दिखाएगा DDCA में चल रहे घोटाले का पूरा सच, वो सच जो किसी को नहीं पता। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगे। आज तक आपने DDCA पर कई आरोप लगते हुए देखे होंगे। कई बार राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने और दूसरों को घेरने के लिए करती हैं, लेकिन पूरी सच्चाई कोई नहीं बताता। आज विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार आपको DDCA की उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया। ऑपरेशन DDCA पर निकली विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार की टीम को अपनी तहकीकात के दौरान ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयों का पता चला जिस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। जी हां, BCCI हर राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन को हर साल करोड़ों रुपए आवंटित करती है, जिससे राज्य क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का रखरखाव, पिच मैनेजमेंट और टूर्नामेंट कराने पर खर्च करती है। लेकिन इन सब के बीच हर साल एसोसिएशन के लोग करोड़ों रुपए कहां डकार जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। आज विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार DDCA में चल रहे इस गोरख धंधे का परत दर परत खुलासा करने जा रहा है। विकीलीक्स की टीम ने DDCA में चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सबसे पहले DDCA का खर्च का ब्यौरा निकाला और फिर उसकी फाइलें खंगालने लगी। फाइलों में दी गई जानकारी के हिसाब से DDCA के पास पाई का हिसाब मौजूद था। पहले तो हमें लगा कि DDCA के लोग इस गोरख धंधे के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और फाइल खंगालने से हमें इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ एक एक पैसे का हिसाब दिया हुआ है। फाइलों को खंगालने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम सकते में आ गई और लगा कि जैसे इन सभी हिसाबों के पीछे एक बड़ा फर्जीवाड़ा छिपा हुआ है। आखिर क्या था वो सबूत जिसने विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। LIC है DDCA, लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, इसलिए उस करप्शन को देखने के लिए जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है उसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 3 नोटिस दिए हैं। अभी 3 दिन पहले भी नोटिस दिया है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। DDCA के खर्चों की जो फाइल विकीलीक्स फॉर इंडिया को मिली थी उसमें एक रसीद पर दिल्ली के एक दुकान के फोन का नंबर 9 अंकों का दिया हुआ था, जबकि दिल्ली में फोन नंबर 8 अंकों के होते हैं। ये बिल देखकर हमें ये अंदेशा हुआ कि कहीं ये बिल फर्जी तो नहीं। अब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने तय किया कि फाइल में दिए गए हर एक बिल की जांच खुद उन दुकानों और डीलरों तक जाकर की जाएगी जिन्हें DDCA के जरिए पैसे दिए गए हैं। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार के लिए सुशांत पाठक और मदन भारद्वाज की रिपोर्ट। 17,000 एक दिन के लैपटॉप का किराया, 3,000 एक दिन के प्रिंटर का किराया और 5,000 की पूजा की थाली। जी हां, जहां एक और 20,000 में नया लैपटॉप आ जाता है तो वहीं रोजाना 16,900 रुपए उसके किराए के लिए दिए गए। जहां एक अच्छा खासा प्रिंटर 5,000 में आ जाता है तो वहीं एक दिन के लिए प्रिंटर का किराया 3,000 दिया जाता है। ऐसे में साहिब शक तो होता ही है, और हो क्यों ना, कुछ ऐसे ही सुनने को मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में भी। इस प्रकार से करोड़ों रुपए का गबन हुआ। दिस इज हाउ दे embezzled funds. No TIN number, no DIN number, no address and not registered on the website.
डीडीसीए में चल रहे कथित घोटाले की सच्चाई जानने के लिए विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार की टीम तहकीकात पर निकली तो इस गोरख धंधे की सच्चाई एक एक कर सामने आने लगी। इस तहकीकात की शुरुआत हमने की जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड, A36 सेकेंड फ्लोर, स्ट्रीट नंबर 2, मधु विहार, दिल्ली 110092। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड के पते पर पहुंची तो उसे वहां एक मकान मिला, ना कि कोई कंपनी। जब हमारी टीम ने आसपास के लोगों से तफ्तीश की तो पता चला यहां जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कभी कोई कंपनी थी ही नहीं। जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पर कभी क्या कभी रहा है ऐसा? नहीं सर, इस नाम हमने नहीं सुना, आज पहली बार सुना इस नाम को। पहली बार सुना है। फिर हमारी टीम ने रुख किया सफदरजंग इनक्लेव का। किफ इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 192A, सेकेंड फ्लोर, अर्जुन नगर, सफदरजंग इनक्लेव, दिल्ली। जब विकीलीक्स की टीम किफ इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर पहुंची तो वहां एक समुदाय के लोगों का चैरिटेबल ट्रस्ट था, ना कि कोई कंपनी। वहां रहने वाले एक व्यक्ति से जब हमने बात की तो उसने कहा वो यहां 20 साल से रह रहा है और यहां इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। तहकीकात पर निकली विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार की टीम ने जब दिल्ली एनसीआर की गलियों की खाक छाननी शुरू की तो डीडीसीए में लंबे अरसे से चल रहे गोरख धंधे की परतें परत दर परत खुलकर सामने आने लगी। इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम को एक दो नहीं बल्कि डीडीसीए की फाइल में 14 कंपनियां ऐसी मिली जिनके बिल पर दिया गया पता और जानकारी या तो अधूरी थी या गलत, और इन कंपनियों को डीडीसीए ने कथित रूप से करोड़ों रुपए बिना किसी वेरिफिकेशन के दे दिए थे। आइए अब आपको एक एक करके उन कंपनियों से रूबरू कराते हैं जिनके नाम पर डीडीसीए ने करोड़ों रुपए पास तो कर दिए लेकिन उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप कभी कहीं सिम कार्ड भी लेने जाते हैं ना तो आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है, आपको अपना टेलीफोन नंबर देना पड़ता है, आपको अपना आई कार्ड देना पड़ता है जो ऑथेंटिकेट करता है, चाहे जो भी वेरिफिकेशन के लिए हो, चाहे वोटर आई कार्ड दे दें या आप अपना आधार का कार्ड दें या जो भी आपके पास ऐसा रेलेवेंट कार्ड है जिससे ये बताता हो कि आप कौन है। RR इन्फोटेक, 1108, विशाल बिल्डिंग 4249, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। जब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम RR इन्फोटेक की पड़ताल करने के लिए दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंची तो बड़ी मुशक्कत के बाद विशाल बिल्डिंग तो मिली लेकिन उसमें 1108 नंबर की दुकान नहीं मिली। जब हमारी टीम ने बिल्डिंग का कोना कोना छाना तो हमारी टीम को वहां किसी और दुकान नंबर पर RR इन्फोटेक तो मिल गया लेकिन उसने डीडीसीए के साथ कभी भी किसी तरह के काम करने या लेन देन से इनकार कर दिया। क्या ये 1108 विशाल बिल्डिंग ये आपके विशाल भवन में है? जी नहीं, ये हमारी 9 फ्लोर की एक फ्लोर की बिल्डिंग है। हाँ। इस एड्रेस का 1108 हमारे यहाँ नहीं। ऑपरेशन डीडीसीए पर निकली विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने अब रुख किया उत्तम नगर का, जहां हमें पहुंचना था। ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाउस नंबर 30, एल एक्सटेंशन पार्ट 2, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली 110059। लोगों से पूछताछ करते हुए लगभग 70 मिनट बीत चुके थे लेकिन वो पता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार हमें वो पता मिल गया जो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल पर दिया हुआ था, लेकिन वहां भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। यहां भी एक घर था, ना कि कोई ऑफिस। जब हमारे रिपोर्टर्स ने घर वालों से बात कर पता करने की कोशिश की कि पहले यहां कोई ऑफिस तो नहीं था, तो आइए सुनते हैं क्या कहा घर वालों ने। आप यहाँ कब से रह रही हो? 12 साल से। तो ये जो एल एक्सटेंशन हाउस नंबर 13 पार्ट 2 है, यहाँ ट्रेडर्स नाम से कोई कंपनी थी कभी? कोई नहीं थी, खाली प्लॉट पड़े काम आए तो। अच्छा, तो अब यहाँ ये मकान कब से है? ये मकान 10 साल हो गए भाई। अच्छा,
इसमें कोई कंपनी तो नहीं चलती है? नहीं कोई भैया वही बात है, मानस चला रहे हमने नहीं पता क्या चला रहे क्या नहीं, इधर तो है नहीं। इसके बाद एक और कंपनी की हकीकत जानने के लिए विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार की टीम ने रुख किया दिल्ली के पीतमपुरा का। श्री राम ट्रेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस 173 दीपाली पीतमपुरा, दिल्ली 110034। जब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम बिल पर दिए गए पते पर पहुंची तो वहां कोई कंपनी नहीं बल्कि एक आलीशान मकान था। जब हमारे संवाददाता ने उस घर में काम करने वाले एक शख्स से बातचीत की तो सुनिए उसका क्या कहना है। तो ये यहाँ पर श्री राम ट्रेडर्स के नाम से कोई कंपनी थी क्या? नहीं जी, यहाँ तो कोई कंपनी नहीं है, मैं 10 साल से देख रहा हूँ। 10 साल से हैं आप यहाँ पर? इस नाम से कोई कंपनी नहीं है? नहीं जी, यहाँ तो कोई कंपनी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर किसी का घर है? हाँ, यहाँ तो घर है यहाँ पर। ये पूरी बिल्डिंग एक ही आदमी का है या किसी का और मतलब? नहीं जी, 2 आदमी का है। 2 आदमी का है। 10 साल से आपने कुछ कभी देखा नहीं इस पे कोई इस कंपनी के नाम से? कोई ऐसा कंपनी नहीं देखा कि ये इस नाम से कोई कंपनी कभी सुना है आपने, श्री राम ट्रेडर्स के नाम से अगल बगल? इस नाम का कोई कंपनी नहीं आता। हाँ, ये 173 दीपाली है ना? हाँ जी, क्या है एड्रेस? 173 दीपाली है। सितंबर। तो सुना आपने, ये पता भी फर्जी निकला। इसके बाद हमारी टीम ने रुख किया वजीरपुर का। सॉफ्टेक कंप्यूटर्स, सेल्स ऑफिस, शॉप नंबर 68, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। जब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची तो दिए गए पते पर कंप्यूटर मार्केट था, लेकिन वहां सॉफ्टेक कंप्यूटर्स नाम की कोई दुकान नहीं थी। मार्केट के अध्यक्ष का कहना है कि यह पता अधूरा है और मैं यहां कई सालों से हूं और इस नाम की कोई दुकान इस इलाके में नहीं है। I have been told that there is a shop, Softtech Computers, sales office, shop number 68, Wazirpur Commercial Industrial. There is no such shop. The shops are not numbered here. Only towers are numbered here. Towers are made of personal, and they have rented it out. Previously, it was not at all a computer market. The computer market came into existence, say, about 10 years back. So, in your knowledge, there is no Softtech computer. No, there is no. जैसे जैसे बिल पर दी गई जानकारियां गलत निकलती गईं, वैसे वैसे DDCA में चल रहे गोरख धंधों की सच्चाई विकीलीक्स फॉर इंडिया के सामने आती गई। तहकीकात अभी जारी है। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार के लिए सुशांत पाठक और मदन भारद्वाज के साथ अलीम जाफरी की रिपोर्ट। तहकीकात को जारी रखते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार की टीम ने एक और कंपनी का रुख किया। इस कंपनी के बिल 2 अलग अलग जगहों के थे। पहला, कॉशनिक बिल्डकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, B238, सेक्टर 26, नोएडा। दूसरा, C1/228, फर्स्ट फ्लोर, न्यू कुंडली, मयूर विहार फेज 3, न्यू दिल्ली 110096। जब हमारी टीम नोएडा के सेक्टर 26 के दिए पते पर पहुंची तो वहां एक नई बिल्डिंग के निर्माण का काम चल रहा था। जब वहां मौजूद चौकीदार से हमने बात की तो उसने यहां ऐसी किसी कंपनी के होने से ही इनकार कर दिया। इन्हीं का एम्प्लॉय के चौरसिया जो वहां पर सिविल इंजीनियर था और काम देख रहा था, उसने 2 कंपनी अपने बहन और जीजा के नाम से बनाई। कॉशनिक मतलब कौशल और निक, कॉशनिक बिल्डकास्ट, कॉशनिक फैब, स्पेकॉन। इसके अंदर एक कंपनी में 9 करोड़ रुपए, एक कंपनी में 2 करोड़ रुपए। और जब विकीलीक्स फॉर इंडिया वहां पर तहकीकात करने गई, आइए देखिए क्या होता है। इसके बाद इसी कंपनी के दिल्ली वाले दूसरे पते पर जब हमारी टीम पहुंची तो पता चला 5 साल पहले इस नाम की कंपनी वहां थी, लेकिन अब वहां एक लॉजिस्टिक कंपनी है। जब हमारे संवाददाता ने उस कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी से बात की तो उसने कहा कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रहा है और कई बार कॉशनिक बिल्डकास्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को कोर्ट की तरफ से कई नोटिस आ चुके हैं। ऐसे ही लोग आते हैं, कोई
नोटिस वगैरह भी आते हैं तो उनको हम बोल देते हैं कि भी यहाँ नहीं रहते। कुछ नोटिस वगैरह भी आए थे क्या उनके खिलाफ कभी? आते हैं, हम मना कर देते हैं, हम लेते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जब है ही नहीं बंदा तो किसको देंगे नोटिस। कैसी नोटिस आई भैया, कभी कुछ मालूम है आपको? पड़ा नहीं है क्या है। मतलब नोटिस आई है कभी? हैं हाँ, नोटिस आया नहीं है। कितनी कोर्ट से भी आया है, कोर्ट से भी कुछ बंदा भी आया था, उनको भी हमने बोला कि उनको यहाँ नहीं रहता। एक 4 साल पुराना एक नंबर है हमारे अकाउंट में, उनको नंबर भी दिया, वो भी फेक है। अब बारी थी पुरानी दिल्ली के किनारी बाजार दरीबा के आरके ज्वेलर्स की, जिसका रुख विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने किया। शॉप नंबर 235, किनारी बाजार दरीबा, दिल्ली 110006। हमारी टीम ने पूरे किनारी बाजार की खाक छान ली। हालांकि 240 नंबर की दुकान में आरके ज्वेलर्स जरूर मौजूद था। हमारे संवाददाता ने जब दुकानदार से डीडीसीए के बिलों को दिखाकर उससे इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने डीडीसीए के साथ किसी तरह की खरीद बिक्री से इनकार कर दिया। मेरा नाम आरके ज्वेलर्स राजेश कुमार वर्मा है और मैंने डीडीसी के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, ना ही कोई क्रिकेट के हिसाब से कोई पर्चा वर्चा काटा। ऑपरेशन डीडीसीए की तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम दिल्ली के चित्रा विहार पहुंची। सिटी टेक सॉल्यूशन WZ192, चित्रा विहार, दिल्ली 110092। चित्रा विहार की गलियों में 2 घंटे से ज्यादा समय तक घूमने के बाद भी हमारी टीम को सिटी टेक सॉल्यूशन नहीं मिला। वहां रहने वाले लोगों का साफ कहना था कि WZ192 नंबर का कोई पता चित्रा विहार में मौजूद ही नहीं है। मैं पिछले 7 साल से यहीं पर हूँ। 171 तक चित्रा विहार का नंबर है। चित्रा विहार की एक कॉलोनी है, ये डीडीए फ्लैट्स हैं। इसके अलावा WZ192 कोई अवेलेबल एड्रेस। अच्छा, दिस इज अ रॉन्ग एड्रेस। किसी सिटी टेक कंपनी का नाम? कोई नहीं सर, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूज में देखी जा रही है। ये सारी कंपनियां अभी तक लाइव तो देखी, पिछले 7-8 साल से इसी एरिया में काम करते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ ऐसी इस तरह की कोई कंपनी सुनी भी नहीं है आपने? ना सुनी है और ना ये एड्रेस भी रॉन्ग है जो आप मेरे से वेरीफाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पर निकली विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने अब रुख किया करोल बाग का। KS एसोसिएट्स, 2nd फ्लोर, 18/1018, बंसल बिल्डिंग, मेन आर्य समाज रोड, नाईवाला, करोल बाग, न्यू दिल्ली। कई घंटों की तलाश के बाद जब हमारी टीम को यह पता नहीं मिला, तो हमारे रिपोर्टर ने बिल पर दिए नंबर पर फोन लगाया। बातचीत के दौरान KS एसोसिएट्स के मालिक कमल अपना पता बताने से बचते दिखे। कमल से जब डीडीसीए के साथ काम करने की बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी कंपनी डीडीसीए के साथ काम तो करती है, लेकिन हमने डीडीसीए के साथ इसी साल यानी 2015 में ही काम करना शुरू किया है। पिछले साल का तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी 2 महीने पहले ही हमें अपॉइंट करा, 2-3 महीने पहले, अगस्त अराउंड में। तो उससे पहले का तो हमारा कोई मतलब हम थे ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं। और अगर अब अगस्त के बाद वाला भी मान लीजिए, तो हमारा वैसे भी कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि विकीलीक्स फॉर इंडिया को मिले दस्तावेज में KS एसोसिएट्स के 2013 के बिल लगे हुए हैं। विकीलीक्स फॉर इंडिया की तहकीकात में जिस तरह लगातार बिल फर्जी मिल रहे थे, ऐसे में हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं कि डीडीसीए में हर साल करोड़ों की हेराफेरी की जा रही है। तहकीकात अभी जारी है। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार के लिए सुशांत पाठक और मदन भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार की टीम ने रुख किया दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 का। वाज कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, B7/2, वेलकम ग्रुप, CGHS, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 3, द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। जब हमारी टीम बिल पर दिए गए पते पर पहुंची, तो वहां कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक हाई फाई रेसिडेंशियल सोसाइटी थी। हमारी टीम को सोसाइटी के अंदर नहीं जाने दिया गया, मगर वाज कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक से बात कराई गई। कंपनी के मालिक से जब डीडीसीए से जुड़ी जानकारी पूछी गई, तो उसने जानकारी देने में आनाकानी शुरू कर दी। कई बार फोन करने के बाद भी ना तो उसने मिलने का समय दिया
और ना ही कोई जानकारी दी। मैंने कहा था कि एक तो कागज हम देखेंगे, दूसरा हमारे जो और एसोसिएट्स हैं उनसे चेक करके हो सकता है उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करा हो, ठीक है ना। तो मतलब ये दो चीज़ें हमने कही थी और आप वो कागज दिखा दीजिएगा, हम उनसे एक बार उनको भेज करके चेक करवा सकते हैं। आप मतलब पार्टनर्स पे आपको ये है कि वो उनने हो सकता है। पर आपने क्या आपने किया है? नहीं मैंने तो नहीं करा है। अच्छा, तो मैंने उसी दिन आपको बता दिया। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, जो है मैंने तो करा ही नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। अमाउंट से मैं आपको कैसे बताऊंगा अगर मान लीजिए किसी ने करा हो। तहकीकात पर निकली टीम ने एक बार फिर रुख किया पुरानी दिल्ली का, जहां हमें पहुंचना था। भावना शर्मा, ऑपोजिट रेलवे वाटिका, नियर केपी ब्रिज, दिल्ली 110006। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी ये पता विकीलीक्स फॉर इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को नहीं मिल पाया। इस बिल पर दिया गया पता पूरी तरह से गलत था और इस बिल पर संपर्क करने के लिए नंबर भी नहीं दिया गया था। इसलिए ना तो ये पता मिला और ना ही किसी से बात हो पाई। इसके बाद हमारी टीम ने रुख किया दिल्ली के सदर बाजार का। सदर बाजार की गलियां खंगालते हुए हमने मुंजल कॉरपोरेशन की दफ्तर की तफ्तीश शुरू की। मुंजल कॉरपोरेशन 3474 तेलीवाड़ा, सदर बाजार, दिल्ली 110006। सदर बाजार की गलियों की खाक छानने के बाद यह पता भी फर्जी निकला। सदर बाजार में तो 3000 की सीरीज वाली दुकानें ही नहीं थीं। तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम पहुंची राजौरी गार्डन। माइक्रो सिस्टम्स J4x12 राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली 110027। राजौरी गार्डन की गलियां खंगालती विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम जब माइक्रो सिस्टम्स के बिल पर दिए पते J4x12 पर पहुंची तो वहां कोई दफ्तर नहीं बल्कि एक मकान मिला। मकान में रहने वाले किराएदार ने कहा कि हम तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और यहाँ ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। साथ ही किराएदार ने ज्यादा जानकारी के लिए मकान मालिक का नंबर भी दे दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा इस मकान के मालिक राजेंद्र ने। नहीं भाई, माइक्रो सिस्टम के नाम से कोई नहीं। J4/12 मेरी बिल्डिंग है जी सर। पर माइक्रो सिस्टम के नाम से कुछ नहीं। इसमें सर हमारे पास जो बिल्स हैं उसमें ये एड्रेस है और मतलब उसके नहीं सर, वो अब एड्रेस किसी ने लिख दिया होगा तो कह नहीं सकता। हाँ वही सर, वही हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना। तो एक्चुअल में कुछ भी लिखने या करने से पहले मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए, तो हम वही देखने आए थे। तो अब उन्होंने बताया तो आपका नंबर मैंने लिया था उनसे जो आपके यहाँ रहते हैं। नहीं सर, नहीं सर, मेरे यहाँ ऐसा नहीं कुछ है। इस नाम से कोई माइक्रो सिस्टम के नाम से सर कोई फर्म नहीं है। जी। और आपने ना ही कभी कोई काम कराया है सर? नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। अब हमारी टीम अपनी तहकीकात के आखिरी पड़ाव पर थी और उसने रुख किया उत्तर पूर्वी दिल्ली के शहादरा का। SK कंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, न्यू हाउस नंबर 1/2811, ओल्ड हाउस नंबर 1420, रामनगर, लोनी रोड, शहादरा, दिल्ली 110032। जब हमारी टीम बिल पर दिए गए पते पर पहुंची तो यहाँ एक रिहायशी मकान था। जब हमारी टीम ने घर के मालिक से बात की तो उसने बताया, ये कंपनी यहाँ पे कितने साल पहले थी? कंपनी है ही नहीं सर यहाँ पे। तो यहाँ तो अपना प्राइवेट सेक्शन वाला काम करते, काफी लॉन्ग टाइम से उन्होंने छोड़ भी रखा है। मतलब आपकी बिल्डिंग में थे ना पहले ये लोग? हाँ। अच्छा, अब 1-1.5 साल से उन्होंने छोड़ रखा है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट DDDC से कुछ लिया नहीं इन्होंने? कभी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। तो भैया आपने किराए पे दे रखा था उनको क्या यहाँ पर? नहीं, हमारे फैमिली मेंबर है बस। अच्छा, फैमिली में? अच्छा, फैमिली मेंबर ही हैं आपके? तो उन्होंने आपके अकॉर्डिंग कभी DDDC के लिए काम नहीं किया? कुछ नहीं लिया। हालांकि उन्होंने अपने भाई का नंबर देते हुए उनसे इस सिलसिले में बात करने की बात कही। जब हमारे संवाददाता ने फोन पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो DDCA का नाम सुनकर पहले तो उसने फोन काट दिया, फिर कई बार फोन करने पर वो हमारी टीम को टालता रहा। इसलिए ये कंपनी भी शक के घेरे में है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जिस प्रकार से हुई हैं उसके ऊपर किसी का लगाम नहीं था। जस्ट नोबडी वाज इंटरेस्टेड, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन एम्बेजलिंग फंड्स। कोई भी कंपनी आ जाए उसके नाम से दे दो, फर्जी कंपनी है तो उसके नाम से दे दो, कोई कंपनी बनी है तो उस कंपनी का नाम देख लो, उसके नाम से चेक बना दो और उसके बाद उसका नाम चढ़ा दो। यही चीजें हुई। हमारी तहकीकात में नहीं मिलने वाली इन कंपनियों को भी DDCA ने लाखों रुपए दिए हैं।
ऐसे में ये कंपनियां और DDCA दोनों पूरी तरह से शक के घेरे में आते हैं। बड़ा सवाल यह है कि DDCA में चल रही इन घपलेबाजियों में क्या देश के वो बड़े नेता और मंत्री भी शामिल हैं जो DDCA की गवर्निंग बॉडी में ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। It is always the head of an organization. Whatever happens under him, he can't just stand around and say, right, I don't know what is happening then when I was president. अभी भी, अब मैं बता रहा हूँ, अभी भी I can vouch for it कि कोटला में पत्ता नहीं हिलता उसकी इजाजत के बगैर। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार के लिए सुशांत पाठक और मदन भारद्वाज की रिपोर्ट। इन कंपनियों के अलावा हमारी तहकीकात में दो और ऐसी कंपनियां सामने आई जिनको DDCA ने करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, और जो प्रक्रिया इन दोनों कंपनियों को भुगतान करने में अपनाई गई है उसमें ये कंपनियां भी शक के घेरे में हैं। ये कंपनियां हैं कोठारी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड 129 सुंदर नगर दिल्ली, VK अग्रवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 9/18 नेहरू इनक्लेव ईस्ट कालकाजी एक्सटेंशन न्यू दिल्ली। मुझे आके कहता रहा कि अरुण तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है, अरुण देखो तुम, lot of हेराफेरी is taking place, malfeasance is taking place, irregularities are there, money is being siphoned off, your stadium is complete, now is the time that you should at least have some financial discipline in the company. लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमसे कह दिया कि you are a complaint filing authority and I stand by my esteemed colleagues, my valuable colleagues. तो भाई आपके valuable colleagues में एक ने तो अभी 1.55 करोड़ की हेराफेरी की है। इन कंपनियों के अलावा कई ऐसे बड़े अमाउंट्स के बिल हैं जो सादे कागजों पर सीधे तौर पर कैश में दिए गए हैं। इन तमाम बिलों को कैश में दिया जाना शक के घेरे में आता है। इससे साफ पता चलता है कि DDCA के अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर इन फर्जीवाड़ों को अंजाम दिया है। हमारी तहकीकात में जिस तरह 14 फर्जी कंपनियां निकली और कई सादे कागज पर बिल मिले, इससे साफ जाहिर होता है कि DDCA में एक बड़ी वित्तीय अनियमितता हुई है। जिस प्रकार से क्रिकेट की लूट चल रही थी, रोम लूट रहा था और वहाँ बैठे हुए प्रशासक थे वो देख रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ DDCA लूट रहा था, खिलाड़ियों के साथ गड़बड़ी हो रही थी और अरुण को हम लोग बार बार बता रहे थे कि यार अरुण इसको देखो गड़बड़ हो रही है। नहीं माना, हमने इनको चिट्ठियाँ भी लिखी लेकिन ये नहीं माने। ये शायद मुझे बेवकूफ़ दोस्त समझते थे। अगर उन्होंने मुझे बेवकूफ़ दोस्त समझा या बेवकूफ़ सहयोगी समझा तो अब कम से कम अक्लमंद दुश्मन जो बेहतर होता है बेवकूफ़ दोस्त से, अगर मुझे दुश्मन ही समझते हैं तो कम से कम अब तो समझ लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लें। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार के लिए मदन भारद्वाज और सुशांत पाठक की रिपोर्ट।